नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ के साथ मैं साहिब कोहली। आज हम उस होनहार लड़की से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने हाल संभाग के अंदर अपना नाम रोशन कर दिया है। अलीशा बानो, जो कि अपने आप में एक नाम इन्होंने स्थापित किया है। सुधाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय की ये बच्ची है जिन्होंने 98% मार्क्स हासिल कर ये कीर्तिमान रचा है। आइए जानते हैं अलीशा से कि किस तरह से इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। क्या कहना चाहते हैं अलीशा? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। किस तरह से आपकी ये तैयारी रही है वो बताएं। बिल्कुल, यह है अलीशा जो कि संभाग के अंदर प्रथम रैंक हासिल की है और राजस्थान में 14वीं स्तर पे इन्होंने ये रैंक हासिल की है। और दूसरी बच्ची है इसी विद्यालय की, सुधाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय की, जिनका नाम है रुखसाना। 92% अंक हासिल कर ये कीर्तिमान 93 अंक हासिल कर ये कीर्तिमान उन्होंने रचा है। रुखसाना, क्या कहना चाहती है आप? बिल्कुल, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा इनका कहना है। और ये सारी बच्चियां आप देख रहे हैं जिन्होंने एक अपने लेवल पर बड़े ही शानदार अंक हासिल किए हैं, जो कि ये सारी बच्ची नजर आ रहे हैं। इस विद्यालय के 39 बच्चों ने 12वीं के अंदर पढ़ाई की है, जिसमें 30 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन रैंक हासिल की, जिसके अंदर अलीशा नंबर 1 पोजीशन पर रही है 98%, जो कि पूरे जिले के अंदर एक नाम है अपने आप में, जिन्होंने प्रथम रैंक हासिल की और राजस्थान में 14वें स्तर पर ये बच्ची रही है। और ये बच्चियां जो आप देख रहे हैं टोटली, इनका मैं 1 by 1 इंट्रोडक्शन आपको कराने जा रहा हूँ। आप बताएं, क्या नाम है आपका? कितने अंक हासिल किया आपने? 60 अंक हासिल किया आपने। 79। क्या नाम है आपका? दरक्षा। आपका नाम बताएं। आयशा, आपने कितना अंक हासिल किया? 72। आप बताएं आपका नाम। आपने कितना अंक हासिल किया? 75। आप बताएं। तसब्बुर, आपने कितने अंक हासिल किए? 87। आप बताएं। इकरा, आपने कितना अंक हासिल किए? 81। आपका क्या नाम है? मंतज, आपने कितने अंक हासिल किए? 82। आप बताएं। इकरा, आपने बताएं आपने कितने अंक हासिल किए? आप बताएं अपने अंक। आपका क्या नाम है? अजहर सिरोहा। आप बताएं अपना नाम बताएं। अस्मा, आपने कितने अंक हासिल किए हैं? 82 अंक हासिल किए हैं अस्मा ने। आप बताएं आपका नाम बताएं। सिमरन, आपने 86 अंक हासिल किए हैं सिमरन ने। और आपका नाम बताएं। नौशीन अख्तरी, ये कलीम अख्तर की बेटी है। जानकारी के लिए बता दूं, आपने कितने अंक हासिल किए बताएं? 89। आवाज बड़ी धीरे है लेकिन कीर्तिमान बड़ा ही बुलंद और बाला है। आप बताएं। रुखसाना, 93% इस बच्ची ने हासिल किए हैं, जो कि इस विद्यालय की सेकंड रैंक इन्होंने हासिल की है। और ये प्रथम रैंक पे नाम है अलीशा। अलीशा का 98% बना है। और सारे विद्यालय के टीचर आज हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। और आइए जानते हैं इसी विद्यालय के होनहार स्टूडेंट से। अपना नाम बताएं। अरमान, आपने कितने अंक हासिल किए? 90%। ये इस स्कूल का एक कीर्तिमान रहा है। आप बताएं आपका नाम। मेरुलाल, आपने कितने अंक हासिल किए? 82। आपका क्या नाम है? तोकीर, आपने कितने अंक हासिल किए हैं? 82। आपने अंक 74। आप बताएं। 77। ये कीर्तिमान इस विद्यालय का रहा है। सभी टीचर से हमने आज बात की, जबार अहमद साहब से बात की, यहाँ के टीचर है जो मैनेजमेंट दे रहे हैं साहिल अहमद साहब, उनसे बात की। मैं दोबारा इनसे पूछना चाहूंगा कि हमें बताएं कि किस तरह से ये कीर्तिमान आपने ये रचा है। मैं बताना चाहूँगा जैसा कि बच्चियाँ भी कह रही है, कह रहे हैं कि इसके पीछे कड़ी मेहनत है। कड़ी मेहनत कहना तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इस परिणाम को हासिल करना अपने आप में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको हासिल करने में दिन और रात इन बच्चों ने भी एक किया है, और दिन और रात हमारे यहाँ के जो सभी टीचर्स हैं बहुत ही मेहनत से, जैसा कि सर ने बताया कि जब उनको हमने बुलाया है, जब उनको एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बुलाया है, जब बच्चों के डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए बुलाया है, उन्होंने हमेशा अपना 100% दिया है। साथ ही साथ दैनिक रूप से बोर्ड क्लासेस में हमारे विद्यालय में, सुधाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में टेस्ट प्रणाली चलाई जाती है, जिसमें कुछ सवाल एक साथ नहीं, प्रतिदिन कुछ सवालों को हम बच्चों को एक दिन पहले बता दिए जाते हैं कि सवाल आप लोगों को दिए जाएंगे। उनकी तैयारी
थोड़ा थोड़ा सवालों की 3 से 4 सवालों की तैयारी नियमित रूप से 6 से 7 महीने तक बच्चों के दैनिक टेस्ट लिए जाते हैं, जिससे बच्चे अपनी गलतियों को पकड़ते हैं और अपनी गलतियों में सुधार करते हैं। उन टेस्ट के साथ साथ डेली बेस पे इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए क्लासेस लगाई जाती हैं। टीचर्स इनको अपने डेली लेक्चर में से कुछ समय निकाल के बच्चों को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं और उनके सामने हमेशा ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जिनसे ये बच्चियाँ जो है मोटिवेटेड हों और अपनी लगन को और अपने इंटरेस्ट को और डेवलप करें। साथ ही सर मैंने आपको बताया कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं होने की वजह से हमें एक ही कैंपस में, जो कैंपस आपने देखा जिसका तो वीडियो लिया सर, यहाँ पर हमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को एक साथ संचालित करना पड़ रहा है। लेकिन अब आपकी दुआ से और सभी की दुआ से, बच्चों की दुआ से, अब हमारा 11 मार्च को 2 महीने पहले ही हमारा इंग्लिश मीडियम का कैंपस नया शिफ्ट हुआ है। लेकिन जुलाई से लेकर मार्च तक का जो समय था सर वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। हजारों चुनौतियां हमारे सामने थी। इन बच्चों को यहीं पे छोटे बच्चों से लेकर 12th क्लास के बच्चे एक ही साथ इस कैंपस में करीब 700 से 750 बच्चों की गैदरिंग एक साथ जो कैंपस आप देख रहे हैं उसमें इन बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं होने देना, छोटे बच्चों की पढ़ाई को सारी चीज़ों को साथ में कैरी करना। इनका क्लासरूम 3rd फ्लोर पे था, उस फ्लोर तक किसी तरह की नीचे से नॉइस नहीं पहुंचना, नीचे से डिस्टर्बेंस नहीं पहुंचना, इसकी पूरी कोशिश मैंने की और साथ में सारे टीचर्स ने बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा उसमें सहयोग किया। उस सहयोग का, उस डिसिप्लिन का, उस कंसिस्टेंसी का परिणाम है जो बच्चे इतने जबरदस्त अंक लेकर आए हैं। कि हमारी बेटियाँ या हमारे बेटे, इनसे हमारी उम्मीद है सर कि आगे जाकर प्रशासन सेवाओं में जाएं और बच्चे अक्सर 12th के बाद पेरेंट्स लड़कियों को पारिवारिक कामों में और इस तरह की जिम्मेदारी इन पर दे दिया करते हैं। तो मैं चाहूँगा इनके पेरेंट्स से भी मेरा ये आग्रह है, आपके चैनल्स के माध्यम से हमारे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा, इन बच्चों को साथ में दूसरे स्कूल की भी जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं, चाहे बच्चे हैं, उनको आप प्रेरणा दें और आगे से आगे इतना ज़बरदस्त तरीके से उनको सपोर्ट करें, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे एजुकेशनल सपोर्ट हो, उनको सपोर्ट कर उनकी स्टडी में, उनकी एजुकेशन में उनको कहीं ना कहीं किसी मुकाम तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करें। हमारे स्कूल हमेशा बच्चों के साथ हैं। ये स्कूल से जा रहे हैं, 12th क्लास इनकी क्लियर हुई है, लेकिन बच्चों के साथ हमारे स्कूल को प्रशासन हमेशा जुड़े हैं। हमेशा इन बच्चों के लिए हम जो ये करना चाहेंगे, जिस तरह की फैसिलिटी इनको चाहिए स्कूल कैंपस में एजुकेशन से रिलेटेड, हम हमेशा इनके साथ तैयार हैं। हम इनकी कामयाबी के लिए दुआ करते हैं और चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही आला मुकाम हासिल करें। बहुत खूब। ये साहिल खान साहब जिन्होंने एक ही आवाज़ के अंदर एक ही सांस में इतनी बड़ी स्पीच जो दी है, जो कि काबिल तारीफ है। बहुत अच्छा है, बहुत एफर्ट लगता है यहाँ तक पहुँचने में, ये सारी चीज़ें करने में, ये व्यवस्था इन बच्चों को देने में। और आज ये बच्चे इतने खुश हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अंक मैंने आपको बताया इन सारे बच्चों के, जो कि 70% से नीचे कोई नहीं है मेरे ख्याल से, सारे लोग 70 के ऊपर ही हैं। और इस स्कूल की जो जानकारी मैं बता रहा हूँ कि 39 बच्चे इस विद्यालय में अध्ययनरत थे, जिसमें 30 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन रैंक हासिल की। उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं पहले अपने आप के लिए, उसके बाद उसके इस विद्यालय के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और जब्बार अहमद साहब को एक बार फिर से मैं बुलाना चाहूंगा, आप हमारे पास आए और जो इन बच्चों के लिए आप एक आशीर्वाद जिसको बोलते हैं, एक दुआएं इन बच्चों के लिए कहें कि क्योंकि आप मदीना मुनव्वरा का दीदार करके आए हैं, इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं इन बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे ज़िंदगी की सारी बुलंदियों को हासिल करें। एक इन्होंने जो सपना देखा है IAS बनने का, उस सपने को पूरा करें और खूब तरक्की करें आगे, है ना। ऐसी मेरी दुआएं हैं कि ये इस तरक्की के मुकाम पर चढ़ते चढ़ते मैं चाहूँगा बेटियों से कि वो कहीं भटके नहीं और अपनी तरीके से माँ बाप के मान और सम्मान को समझते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें और आगे खूब नाम कमाएं, आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात की है, जोरदार तालियां जब्बार अहमद साहब के लिए। और मैं बुलाने जाऊंगा हमारे आज काबिल दोस्त जमील अहमद साहब को हमारे पास। बिल्कुल जमील अहमद साहब, आज ये बच्ची आलिशा है जिन्होंने 98% अंक हासिल किए हैं। इस विद्यालय की ये दूसरी मेरिट है। लास्ट टाइम जो है सगुफ्ता अख्तरी ने ये कीर्तिमान रचा था, 96% हासिल किए थे। वो भी हमारे बीच में आज यहाँ मौजूद हैं। और आलिशा ने ये कमाल किया, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है 98% लाकर। क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तारीफ तो जैद भाई ने वैसे ही कर दी है, साहिल सर ने बहुत ही अच्छा कह दिया है, जवाहिर सर ने बहुत अच्छा कह दिया है। सबकी मेहनत, सबकी लगन और सबके आत्मविश्वास की वजह से जो आज हमें ये 98 का रिकॉर्ड मिला है, वो बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। और राजस्थान के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर हमारी बच्ची, विद्यालय की बच्ची टॉप किया है। अब मसला ये है कि टॉप आना आसान है, टॉप पे बने रहना बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अब हमारा संघर्ष अब स्टार्ट हुआ है
इतने दिन चलो 91 था, 93 था, 96 था, तो एक आज थी कि 96 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, 97 होता तो रिकॉर्ड टूट जाता, लेकिन 98 का रिकॉर्ड तोड़ना अब मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगी। और ये सब वापस मैं जैसा चाहता हूँ कि जैसे मैं 2007 में विद्यालय सुधाकर स्कूल विद्यालय का ही 10वीं का तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ। जब मैंने शायद टॉप किया था सर, 2007 का मैं टॉपर हूँ। उस समय शायद हम लोगों की 60% बनती थी, हम टॉपर कहलाते थे, और आज 96 और 98 पे टॉपर आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये लोग भी शिक्षा से जुड़े और जुड़कर प्रशासन से जुड़कर आने वाले समय में आप जैसे बच्चों को भी भविष्य में इस तरह से सामने लाए, उनको उपलब्धि प्राप्त करवावे, ताकि आने वाले समय में और भी हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो बनता रहे और बनकर फिर टूटता रहे, फिर नया रिकॉर्ड बनता रहे। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, पूरे स्कूल प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ, और हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त बात को, टीचर की बात को मानना प्लस उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने समझ लो अध्ययन को जारी रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और एक अनुशासनात्मक विद्यार्थी जब अपने अनुशासन के अंदर रहते हुए विद्यार्थी पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, नो डाउट उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है, जिसका उदाहरण हमारे को सुधाकर स्कूल के अंदर जो 98%, 93% और 90% और उसके अलावा जितने भी 70, 80 एबो बच्चे लाके दिखाए हैं, उसके लिए मैं जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहूँगा। ये दो लाइन आप जो देख रहे हैं, एक तरफ है बॉयज की और दूसरी तरफ है इन प्यारी सी बच्चियों की। ये लंबी लाइन है बच्चियों की, खास तौर से इन बच्चियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी तादाद में बच्चियों ने जो ये कीर्तिमान रचा है। सर समाज एक ऐसे पड़ाव पे आ गया था, एक ऐसे मोड़ पे आ गया था जहाँ पर बच्चियों को एक हीन भावना से देखा जाता था। और जैसा कि हम लोगों ने इतिहास के अंदर भी पढ़ा है कि सती प्रथा और कन्यावध और किसी भी प्रकार की कुप्रथाएं जो महिलाओं के विकास के अंदर और महिलाओं के जीवन के लिए एक अवरुद्ध बन चुकी थी, उन कुप्रथाओं के ऊपर चोट लगाने के लिए आज की जो बच्चियां एक अपना परिणाम रूपी शस्त्र इस्तेमाल कर रही है, उसका सीधा सा उदाहरण अपन देख सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर जैसा कि अभी हमारी राष्ट्रपति जो है देश की वो भी महिला है, और साथ ही साथ जितने भी IAS के रिजल्ट आते हैं, UPSC के रिजल्ट आते हैं, उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि महिलाएं टॉप करती हैं। और इसी तरह हमारे विद्यालय के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि बच्चियों ने अपने जो अभी का माहौल चल रहा है उस माहौल का अनुसरण करते हुए, अपने घर के माहौल को निभाते हुए, वहाँ काम करते हुए, अपनी मम्मी का अपने पापा के कामों में हाथ बटाते हुए अपने विद्यालय की पढ़ाई को और अपनी स्टडी को मुकम्मल करते हुए अपना रिजल्ट जो बनाया है उसके लिए तारीफे लायक है। और ये बच्चियां जो है ना सर, ये बच्चियां समझ लो आने वाले समय में ये आंकड़ा तो कुछ नहीं और ज्यादा बढ़ने वाला है, और ये आंकड़ा भी हम उम्मीद करते हैं जो बच्चों का है वो भी बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये है हमारे अजीज दोस्त जमील अहमद साहब, जो कि खुद भी डायरेक्टर हैं मधुरम स्कूल के, वहाँ का संचालन देखते हैं और इसी विद्यालय से पढ़कर आगे बढ़े हैं। और ये विद्यालय की खासियत है कि हमेशा सुपरस्टार बनाता है ये विद्यालय, इसलिए सुधाकर उच्च माध्यमिक विद्यालय अपने आप में जगमगा रहा है। पाली शहर में, पाली संभाग में, संभाग के अंदर पहली मेरिट लिस्ट हासिल कर अलीशा ने बता दिया है कि यहाँ के बच्चे बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। ये कीर्तिमान IAS IPS तक पहुँचने में बिल्कुल देरी नहीं करेंगे और आने वाले वक्त में ये चीज़ देखेंगे। खास तौर से यहाँ के प्रिंसिपल जबार अहमद साहब ने बताया कि मेरे बच्चों को जब तक मैं IAS IPS बनता हुआ नहीं देख लूँ, मेरे को खुशी मिलने वाली नहीं है, मैं इतने में खुश नहीं होने वाला हूँ। और इन्होंने मदीने में जाके दुआ की इन बच्चों के लिए, खास तौर से कि आज जो ये परिणाम इनको देख रहे हैं, काफ़ी उम्रा करके आए हैं आप। और यहाँ के जो स्टाफ के बारे में आपको जानकारी दी गई कि यहाँ के स्टाफ ने एक पारिवारिक माहौल बनाया और वही एक रीजन रहा कि बच्चों से काफ़ी दोस्ताना ताल्लुक रहे इनके, और ये स्कूल जो है बिल्कुल पारिवारिक माहौल में, फ्रेंडली माहौल में आगे बढ़ी है और इन बच्चों ने ये मेरिट हासिल की है। अच्छे परिणाम इस स्कूल का रहा है। बिल्कुल RJ22 न्यूज़ से मैं मोहम्मद जाहिद।